नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बुद्धि है, सबसे बड़ा हथियार धैर्य है और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। और ये सब कुछ मुफ्त है। और इन सभी बातों की उपज कहाँ होती है? हमारे मन मस्तिष्क में। जैसा कि चेतन मन और अचेतन मन। चेतन और अचेतन मन तो हमारे मस्तिष्क में है। जैसा कि हम जानते हैं कि चेतन मन जो है, जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब तक हमारा चेतन मन काम करता है, और जब हम सो जाते हैं तो इन्हीं चेतन मन की जितनी भी बातें हैं, इन्हीं सब बातों को हमारा अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है और इन सभी बातों को सच करने में जुट जाता है। तो हमारा अवचेतन मन में इतनी शक्ति है, यह मन इतना पावरफुल है कि मात्र सोचने भर से वो सारी बातें सच होने लगती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम बिना समझे बिना जाने नकारात्मक शब्दों को बोल देते हैं, और यही नकारात्मक शब्द जब हमारे अवचेतन मन में पहुंचता है तो वे बातें भी सच होने लगती हैं, क्योंकि हमारे मन को ये नहीं पता होता कि बातें जो है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। बातें अगर नकारात्मक होंगी तो हमारे जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर सकारात्मक है तो ये बातें हमारे जीवन को और भी अच्छा बनाएंगी। तो हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम कौन सी बातों को अपने मन तक पहुंचाएं और कौन सी बातों को हम नजरअंदाज करें, क्योंकि यही सारी बातें हमारे मन तक पहुंचती हैं और वो बातें सारी प्रतिक्रिया करने लगती हैं जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं। वह बातें कुछ ऐसी हैं जो हम यही बातों को जानकर अपने मन तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखने लायक बातें हैं जो अवचेतन मन के बारे में है, जिसको हमेशा याद रखकर हम अपने अवचेतन मन से अपनी मनोभावों को पहुंचाकर अपने जीवन में अच्छाई ला सकते हैं। हमारे चेतन और अवचेतन मन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसे हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी बातों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क तक जाए और उसका अच्छा परिणाम हमें मिले। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब भी जानता है। तो इसलिए हमें अवचेतन मन में क्या भेजना है, हमारे चेतन मन में क्या सोचना है, इस चीज का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई भी विशिष्ट आग्रह करें, जो भी आपकी मनोकामना हो या फिर आपकी कोई परेशानी हो, उसके बारे में आप सोचें इस और उसके बाद इसकी चमत्कारी शक्ति को आप देखें। सोचने समय आप पॉजिटिव वे में रहें कि हमारा अवचेतन मन इसे जरूर पूरा कर लेगा। उसके बाद सोचते सोचते आप निद्रा अवस्था में चले जाएं। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभव और घटनाओं के रूप में ही व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में आप सतर्क रहें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह चेतन मन में जाता है और यही चेतन मन सारी बातों को अचेतन मन में भेजता है। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर बातों को अपने चेतन मन में भरना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया, यह एक शाश्वत नियम है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः ही प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर हमें इसलिए नजर रखनी चाहिए। हमारी सारी कुंठाएं अधूरी इच्छाओं के कारण ही तो पैदा होती है। अगर आप बाधाओं के बारे में, विलंब के बारे में और अपनी परेशानियों के बारे में, मुश्किलों के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे और इसी पर अपना ध्यान केंद्रित
करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई, अपनी ही अच्छाई का रास्ता रोक सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहकर बातों को सोचना चाहिए। जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित होता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है, वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। संघर्ष का मतलब कि हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम यह बात सोचेंगे तो ये बात हमारे चेतन मन के पास जाएगी। उसके बाद चेतन मन ही कहेगा कि अवचेतन मन तुम ये सारी इच्छाओं को पूरा कर दो। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़े और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जितनी भी अंदरूनी क्रियाएं होती हैं, इन सभी को हमारा अवचेतन मन ही चलाता है। अवचेतन मन के कारण ही सारी प्रक्रिया होती है। अपने अवचेतन मन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा से सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए हमारे चेतन मन में, ताकि हमारे अवचेतन मन तक यही अच्छाई पहुंचे और हमारा अवचेतन मन इन सभी बातों को सच करने में जुट जाए। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। हमारे जो भी समस्या है उसका अंत कैसे हो रहा है और अंत होने के बाद जो हमें सुख मिलेगा, उस सुख को हमें वर्तमान में महसूस करना है। उपलब्धि के और रोमांच को महसूस करना है। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। इन सभी बातों का आशय यह है कि हमारी भावनाएं और हमारी सोच जैसी होती है, वही प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में होने लगती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। तो इन सारी बातों का आशय यही है, हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छे शब्दों और अच्छे विचारों का बीज अपने मन में बोए, ताकि वही चीज उतर कर आपके जीवन में आए, जिससे आपकी जिंदगी हमेशा खुशी से भरी रहे। अच्छी सोच और अच्छी भावनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।